नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं और ये आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछने की संभावना इनकी है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इन फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, इनको तो आप याद ही कर लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से संबंधित। अगर मैं आपसे बुंदेलखंड पठार की बात करूं तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे स्थित है? देखो, ये हमारा कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। मालवा के पठार के पूर्व में कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार। मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। देखो, ये मुख्यतः कहाँ कहाँ फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मुख्यतः कहाँ कहाँ फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है। उत्तर कौन सा? ये। और यहाँ पे कौन सी नदी निकल रही है? ये हमारी गंगा और ये हमारी यमुना। तो इनका मैदान कहाँ पे? इसके उत्तर में है। तो बुंदेलखंड पठार के उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। दक्षिण में यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। 3 पर्वत खंडों के रूप में फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। वो पूर्व में बघेलखंड का पठार है। पूर्व में कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। ये वाला देखो पठार, बघेलखंड का पठार। इसके पूर्व में कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार है। और पश्चिम में मालवा का पठार है। पश्चिम में मालवा का पठार है। तो यहाँ पे देखो आप, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान अभी आपने देखा। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार और इसके पश्चिम में मालवा का पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्थिति के बारे में आप एकदम सही जगह पहुंच चुके हो। और अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से स्टेट में, तो अभी मैंने आपको बताया ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद ये प्राचीन कठोर चट्टानों, ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कठोर चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है। इसकी मिट्टी कैसी है? लाल और काली मिट्टी है इसके अंतर्गत। लाल और काली मिट्टी इसके अंतर्गत कैसे? काली मिट्टी कैसे पाई जाएगी? क्योंकि ये मालवा के पठार के टच में है और मालवा के पठार पे हमारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य नदियाँ, इससे जो मुख्य नदियाँ प्रवाहित होती है वो है बेतवा नदी है, केन नदी है, दसान नदी है, पहुज नदी है। ये कहाँ से प्रवाहित होती है? ये बुंदेलखंड के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। अगर मैं बघेलखंड के पठार की बात करूँ तो बघेलखंड का पठार पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। देखो, पूर्वी मध्य प्रदेश और ये दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और नीचे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसके उत्तर में गंगा का मैदान है। इसके भी उत्तर में क्या है? ये गंगा का मैदान है। और पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार है। इसके पश्चिम में अगर आप देखोगे तो बुंदेलखंड का पठार है, जबकि बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में क्या था? मालवा का पठार था। पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार है और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पे हमारे विंध्याचल पर्वत नहीं, तो दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है इसके। और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। देखो, पूर्व इधर है। पूर्व में ये वाला पठार कौन सा है? हमारा छोटा नागपुर का पठार। पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। इसमें मिट्टी लाल व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इस पे, बघेलखंड के पठार पे। और सोन नदी प्रणाली से संबंधित है। सोन नदी, टोंस नदी, रेहन नदी, कानाड़ नदी, ये सोन नदी प्रणाली से संबंधित नदियाँ हैं। तो ये सोन नदी इसके ऊपर से प्रवाहित होती है। यहाँ पे मैंने आपसे बुंदेलखंड पठार और बघेलखंड पठार की बात की है। बुंदेलखंड पठार को और बघेलखंड पठार को हम रिवाइज करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार तो कहाँ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके उत्तर में गंगा का मैदान है। बघेलखंड के भी उत्तर में गंगा का मैदान है। इसके पश्चिम में बात करूं तो यहाँ पे मालवा का पठार है और बघेलखंड के पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार है। इसके पूर्व में बात करूं, इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है और इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। इसके दक्षिण में भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इस पे लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें लाल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो इसकी मुख्य नदियां हैं वो बेतवा नदी, केन नदी, दसान नदी और पहुज नदी है। और इसकी मुख्य नदियां सोन नदी, टोंस नदी, रेहन नदी और कनाड़ नदी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यही एग्जाम में पूछने लायक चीज़ें हैं इस टॉपिक से।